अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम एक वॉकिंग सिटी हो जिसमें करोड़ों छोटे छोटे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो तुम बिलीव करोगे? वो वर्कर्स है सेल। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहल एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद स्नेहल। यहाँ बायोलॉजी बोरिंग नहीं तो सुपर इजी बनेगी और आज का टॉपिक है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, मेनली लाइफ का बेस। सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस क्या है? जो एज एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग, मोबाइल फोन, वो कभी ग्रो नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड कर नहीं करेगा एंड रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है। ओके, देन एग्जाम्पल ले लो प्लांट। एज अ लिविंग थिंग वो ग्रो करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा विद एनवायरमेंट एंड रिप्रोड्यूस भी कर सकता है बिकॉज ऑफ नया प्लांट बनाने के लिए। तो रीजन यही है, सेल्स प्रेजेंट होते इन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, देन सेल की डेफिनेशन समझते। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बेसिकली क्या होता है, जैसे एज एग्जांपल ले लो, हम बिल्डिंग ब्रिक से बनती है। ओके, तो हमारी बॉडी सेल्स से बनती है। तो मतलब अगर सेल्स ही नहीं तो हमारी लाइफ ही नहीं। ओके, फीचर्स ऑफ सेल्स क्या है मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। ओके, हर सेल एक मिनी फैक्ट्री जैसी होती है। ओके, लाइक सेल मेम्ब्रेन, सिक्योरिटी गार्ड, लाइक क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा ये डिसाइड करता है। ओके, देन साइटोप्लाज्म, ये फैक्ट्री की मेन वर्किंग एरिया समझो। ओके, देन डीएनए एज अ इंस्ट्रक्शन बुक, लाइक यहाँ पर सब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सबसे पहले अमेजिंग बात क्या है, सेल्स आर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है और ये अपने आप लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। ओके, देन हम समझेंगे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर की डिफरेंस। लाइक यूनिसेल्यूलर में सिर्फ एक ही सेल से बनती है और मल्टीसेल्यूलर में मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर में एक सेल है तो एज एग्जांपल सोचते एक ही बंदा बॉस भी है, वर्कर भी है और क्लीनर का भी काम करता है। तो एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। देन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, यहाँ पर जैसे बहुत सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं, लाइक अलग अलग कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी पे भी लाइक अलग अलग सेल्स काम करते हैं। तो एग्जांपल है ह्यूमन। ओके, अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ सेल थ्योरी डेवलपमेंट के बारे में। फर्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक इन 1665। इन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा और छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखे और उनको नाम दिया सेल। ट्विस्ट है, सेल डेड थे बट इनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। ओके, देन आते एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स को देखा ऑन प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। देन साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किए और मतलब आपको पता है न्यूक्लियस यानी क्या, कंट्रोल सेंटर होता है सेल्स का। देन साइंटिस्ट आते हैं मथाइस फेल्डन इन 1838। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनी यानी क्या, प्लांट। तो इन्होंने बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड विच फॉर्म टिश्यू। तो एक सीक्वेंस है छोटा सा, सेल, सेल टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू टू फॉर्म ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। ओके, देन साइंटिस्ट थियोडर श्वान इन 1839। ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजी यानी क्या, एनिमल। तो इन्होंने बताया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और इन्होंने ये भी बताया कि आउटर थिन लेयर होता है सेल का, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने ये भी बताया प्लांट सेल हैविंग यूनिक सेल वॉल। ओके, देन ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर हमें सेल थ्योरी दे दी। देन साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चोव इन 1855। इन्होंने सेल मतलब न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स लाइक ओल्ड सेल्स, ओमनिथ सेल्यूला, ई सेल्यूला। देन इन्होंने हमें बताया, मतलब रुडोल्फ विर्चोव ने सेल थ्योरी मॉडिफाई करके इन्होंने फाइनल शेप भी दे दी। देन हम फाइनल सेल थ्योरी क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, सब लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ cells. Then cells are basic unit of life. Then new cells are come from old cells like pre-existing cells. Then मैं ट्रिक वाइज बताऊं तो cells are core unit होते हैं और ये ओल्ड सेल्स से आते हैं। ओके,